राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और समस्त प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला और दुख दरिद्रता को दूर करने वाला होता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया था और फिर दैत्यों से लेकर अमृत का कलश देवताओं को पिला दिया था। इसके बाद जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ था तो देवताओं की विजय हुई थी। भगवान विष्णु जी का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी मोहित हो गए थे, ऐसा पौराणिक कथाओं में बताया गया है। तो भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था वो था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की पूजा की जाती है और व्रत धारण करके उनकी आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करने से अमृत के समान फल प्राप्त होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसी के साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी आज के दिन आपको भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा पूरे विधि विधान से ज़रूर करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सन 2024 में मोहिनी एकादशी कब है, इसके साथ ही एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और यदि आपने व्रत रखा है तो उसके पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें श्री हरि विष्णु की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि हमें श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो। इसके साथ ही आप जिस मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं, यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं तो उसका आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त हो। और इस मोहिनी एकादशी पर क्या ऐसा विशेष आप करें जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और इस मोहिनी एकादशी पर ऐसे क्या शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी समस्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपको समस्त जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। तो देखिए, इस बार एकादशी प्रारंभ हो रही है 18 मई को सुबह 11:22 पर और वहीं समाप्त होगी 19 मई को दोपहर में 1:50 पर। तो देखिए, सूर्योदय कालीन के अनुसार 19 मई यानी रविवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 19 मई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और वहीं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:07 पर। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो 19 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से 4:47 तक। एकादशी के दिन यदि आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, परंतु यदि आप किसी कारणवश गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको गंगा जी में स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन अभिजीत का समय रहेगा सुबह 11:50 से 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त और ये समय श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। 19 मई को बहुत सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 19 मई को सर्वात्र सिद्ध योग भी रहेगा, अमृत सिद्ध योग भी रहेगा।
इसके साथ ही द्विपुष्कर योग भी रहेगा। द्विपुष्कर योग का मतलब होता है कि आप कोई भी सिद्ध कार्य करेंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसका आपको दुगना फल प्राप्त होगा। तो अमृत सिद्ध योग का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 मई को सुबह 5:28 से 20 मई को सुबह 3:16 तक। और सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा 19 मई को सुबह 5:28 से 20 मई को सुबह 3:16 तक। मतलब जब तक अमृत सिद्ध योग है तब तक आपको सर्वार्थ सिद्ध योग भी प्राप्त होगा। तो जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं उन्हें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। यदि आप इस व्रत को नहीं रख सकते किसी कारणवश, परंतु यदि आप इस पूजा पाठ को करते हैं, भगवान के सभी नियमों का पालन करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो भी भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। इसी के साथ ही द्विपुष्कर योग रहेगा 20 मई को सुबह 3:16 से सुबह 5:28 तक। और इस दिन आप व्रत का पारण करेंगे। तो 20 मई को द्वादशी तिथि होगी जब व्रत का हम पारण करते हैं, दान देते हैं। तो यदि आप इस तिथि को सुबह गंगा जल से या गंगा नदी में स्नान करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। फिर आप भगवान सूर्य देव को जल देंगे। इसके बाद आप पूजा पाठ करेंगे, श्री हरि विष्णु जी की आप आराधना करेंगे, दान देंगे, तो इसका आपको दुगना फल प्राप्त होगा। तो 20 मई को सुबह 3:16 से सुबह 5:28 तक ये वो समय होगा जिस समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर पूजा पाठ कर कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जो भी आपको देना है वो आप निकाल दें अलग। इसके बाद एकादशी व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण हमें हमेशा द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए, इसका हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मई को दोपहर को 1:50 से 20 मई को दोपहर में 3:50 तक। और व्रत का पारण किया जाता है सूर्योदय होने के बाद। तो 20 मई को सूर्योदय काल रहेगा सुबह 5:28 पर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी समय आपको अपने व्रत का पारण करना है। परंतु यदि आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर ऐसा हो जाता है कि आप इस समय व्रत का पारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि द्वादशी तिथि शाम तक रहने वाली है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें अपना व्रत खोल लेना चाहिए, नहीं तो शास्त्रों के अनुसार हमें किए गए एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप अपने समय का ध्यान रखें कि आपको शुभ मुहूर्त में भी ध्यान रखना है कि अपना व्रत का पारण जरूर करें। यदि उस समय आप नहीं कर पा रहे हैं तो द्वादशी समाप्त होने के पहले आप ये व्रत का पारण कर लें। तो अब बात कर लेते हैं एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के पहले द्वादशी का ध्यान रखा जाता है और द्वादशी के पूरे नियमों का पालन किया जाता है। मतलब एकादशी व्रत के एक दिन पहले द्वादशी के दिन आपको संपूर्ण सात्विक भोजन लेना है। भोजन में आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही आपको मसूर की दाल, गाजर, बैंगन, मूली इत्यादि आपको इसका सेवन नहीं करना है। ये सभी चीज़ें भी इस व्रत में वर्जित मानी जाती हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें सूर्यास्त के बाद नमक का और अनाज का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही ज़मीन पर आपको शयन करना है और पूरे ब्रह्मचार्य का पालन करना है। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको गंगा नदी या किसी भी आपके घर के पास जो भी नदी हो, या फिर यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही शुद्ध जल में गंगा जी का जल थोड़ा सा मिलाकर आप उस जल से स्नान करें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित कीजिए। बाद आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने एक घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके साथ ही आप श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। तो इस बात का भी आप संकल्प लें। यदि आप किसी अपनी मनवांछित इच्छा के लिए ये व्रत करना चाह रहे हैं तो इस बात का भी संकल्प आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ज़रूर लें। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि आप जिस भी मनोकामना के लिए ये व्रत धारण करने जा रहे हैं तो आप वो संपूर्ण व्रत का आप नियमों का ध्यान रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और यदि आपसे कोई
गलती हो जाए तो भगवान आपकी सभी गलतियों को क्षमा करें। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद आप श्री हरि विष्णु जी को दूध दही पंचमेवा से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद आप पीला चंदन उन्हें लगाएं। इसके बाद आप श्री हरि विष्णु को जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो आप भगवान को अर्पित करें। इसके बाद आप धूप दीप इत्यादि से उनका पूरे विधि विधान से पूरे सच्चे भाव से आप उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने बैठकर आप यथासंभव हो सके जितनी बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। यदि आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता का भी आप पाठ कर सकते हैं। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी यथासंभव आपके पास जो भी सुविधाएं उसके अनुसार आप भगवान जी का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। संपूर्ण पूजा होने के बाद आप भगवान विष्णु और माता जी लक्ष्मी जी की आप पूजा कर लीजिए और आरती कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी जो भी गलतियां हों उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए। इस प्रकार आपकी सुबह की पूजा संपूर्ण हुई। इसके बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। इसके साथ ही शाम की पूजा भी इसी प्रकार से की जाती है। रात्रि में यथासंभव हो सके तो एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए और भगवान विष्णु का यथासंभव मंत्रों का जाप करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके सुबह अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके अपने स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपनी पूजा करें और इसके बाद आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद आप यथासंभव ब्राह्मणों के दान दक्षिणा जो भी आपको देनी है वो आप पूर्ण करें। इसके बाद क्षमा याचना करके आप अपने व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी जी में हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें क्योंकि इस तुलसी के पत्ते का आपको उपयोग आप जो पूजा करेंगे उसमें आपको पूर्णतः करना है। इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं परंतु आपको दीपदान इस दिन ज़रूर करना है। शाम के समय तुलसी जी में एक दीप यदि आप दान करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्णतः पूरी हो जाती हैं। बिना तुलसी जी के पूजा करे एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना गया है। इसलिए शाम के समय आप एक दीप दान करके तुलसी जी के पास आप वहीं आरती करें और थोड़ी देर ध्यान करें और तुलसी जी के जो भी मंत्र हैं आप उन्हें आप ज़रूर बोलें या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का आप यथासंभव जाप जरूर करें। मोहिनी एकादशी के दिन इतने सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आप अपने विधि विधान से पूरे भाव से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें और उनसे क्षमा याचना मांग कर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।